पिछली बार हम लोग 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला जो आपका होता है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा हम लोग जो पढ़े थे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, उसके बाद पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद 15 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है, उसके बाद आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार चला जाता है। तो आज हम लोग बस यही पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 यानी अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, आपका कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये नहीं है आपको कि यही धर्म मानेंगे। जो हमारा अनुच्छेद 25 ये साफ कहता है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह आपका अनुच्छेद 25 हो गया। 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व शोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, व्यक्ति अपने धर्म के संस्था की स्थापना आप कर सकता है, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी आप बनवा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये आपका अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की है। ये साफ देखिए, अगर आपके यहाँ कोई आता है और आपसे जबरदस्ती कहता है नहीं मंदिर का चंदा दीजिए, मस्जिद का चंदा दीजिए, गुरुद्वारे का चंदा दीजिए, तो नहीं, आप पर जबरदस्ती कोई इस चीज का चंदा नहीं लगा सकता। ये आपका अनुच्छेद जो है 27 वो डायरेक्ट कह रहा है। पोषण में व्यय करने के लिए विशेष निश्चित कर दी गई है। इसलिए ये जो आपका राइट बनता है, ये आपका हक बनता है कि आप अपने आय में से जबरदस्ती, हाँ अगर आपको मन है तो मंदिर, मस्जिद जितना है खुलकर दान कर सकते हैं, ऊपर देने वाला है देगा, बाकी लेकिन नियम के अनुसार आपको कोई जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का लास्ट हुआ अनुच्छेद 28, राज्य विधि के पूर्णतः शोषित शिक्षा संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने पर बाध्य नहीं कर सकते। और ये भी कोई नहीं कर सकता स्कूल के अंतर्गत, नहीं, तुम्हें ये काम 100% करना ही करना है। आपका एकदम बिल्कुल राइट बनता है कि आप स्कूल में जो है वो किसी विशेष धर्म का पर एजेंडा नहीं फैला सकते, विशेष धर्म को नहीं मान सकते, या आपको कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं है आपको करना ही करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, यानी धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें इसमें साफ साफ लिख दी गई हैं। ओके।